अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया है, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की सेंसेशन बना हुआ है। हर वीडियो प्लेटफॉर्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो नज़र आएगा जिसमें हर तरफ ये वीडियो फैला हुआ है, जिसमें एक खातून जो है वो ट्रैफिक वार्डन के साथ इंतहाई बदतमीज़ी कर रही है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप वो वीडियो देखें और फिर उसके बारे में मैं बात करती हूँ। हैव अ लुक। आप तो आप बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा। आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। कुछ भी नहीं अपने कहा। यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट कर नहीं कहते तो जाए अपनी आपको अकेडमी में रिस्पेक्ट जाकर करनी सीखिए। आपको जाहिल रिस्पेक्ट कहीं का। करनी चाहिए। आपको भी यूनिफॉर्म बकवास ना करो। चाहिए। ये तो इतनी सारी दुनिया अच्छा ये हटो सामने से। हटो। ऐसे कैसे आगे? ओह माय गॉड। रुको। अच्छा जी। बच गए सर। बोले घोटे डीएसपी साहब गए शर्म को नहीं भेजी कोई जा रही है बच गया अभी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। खबरदार जो बकवास की। आप तो आप बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा। आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। कुछ भी नहीं अपने कहा। यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट कर नहीं कहते तो जाए अपनी आपको अकेडमी में रिस्पेक्ट जाकर करनी सीखिए। जाहिल कहीं का। आपको भी यूनिफॉर्म बकवास ना करो। चाहिए। ये तो इतनी सारी दुनिया अच्छा ये हटो सामने से। हटो। ऐसे कैसे आगे? ओह माय गॉड। रुको। अच्छा जी। बच गए सर। जी तो जनाब, आपने ये वीडियो देखा। इस वक्त ये सोशल मीडिया की सेंसेशन बना हुआ है। शायद ही कोई शख्स हो जिसने ये वीडियो ना देखा हो। बदतमीज़ी की इंतहा कर दी इस बाअसर खातून ने। और ये जो खातून है, इनकी ज़रा तफसीलात जो अब तक मालूम हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये बताना कि इस खातून का ताल्लुक किस शहर से, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होती तब तक पता चल नहीं सकता। बहरहाल आपको ये बताऊं कि ये जो खातून है ये खुद को बाअसर खातून बताती रही। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले एक कर्नल की बीवी भी मंजर आम पर आई थी। कर्नल की बीवी के नाम से मशहूर हुई हुई वो खातून जो है, उसने भी ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी की थी, थप्पड़ मारा था और बाद में कहा था कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, मैं एक कर्नल की बीवी हूं। अब यहाँ पे जरा ये मुलायजा फरमाइएगा कि ये जो खातून है, इसको महज इस बात के ऊपर गुस्सा आ गया कि ट्रैफिक वार्डन ने इसको रोका क्यों है। और जैसे ही ट्रैफिक वार्डन ने इसको इशारा किया, इसको रोका, ये खातून आपे से बाहर हो गई और मोटरवे पुलिस के वार्डन को इसने गाड़ी के नीचे कुचल दिया। आपको पता है कि जब गाड़ी खड़ी होती है, जब एक वार्डन उसके साथ बात कर रहा होता है तो सामने एक बैरियर होता है। उस बैरियर को तब तक, जब तक नहीं खोला जाता, आप गाड़ी को वहां से गुजार नहीं सकते। लेकिन ये खातून इस कदर शदीद गुस्से में थी कि इसने ये भी नहीं सोचा कि जब उस बैरियर को तोड़ के गाड़ी बीच में से निकलेगी तो उसकी अपनी गाड़ी जो है उसको भी डेंट पड़ेंगे, उसकी अपनी गाड़ी का भी नुकसान होगा। लेकिन गुस्से में ये खातून, ये बिफरी हुई खातून, ये पागल खातून इस कदर यानी इस कदर बुरे लैंग्वेज के साथ ये आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, ये वहां पर जो दूसरा वार्डन खड़ा होता है बैरियर के सामने, उसको कहती है कि यहाँ से हट जाओ। वो कहता है कि मैं नहीं हटूंगा। और उसके बाद ये गाड़ी को वहां से एकदम वहां से लेके जाती है और वो शख्स जो है वो बैरियर के साथ जाके उसका पहले सर टकराता है और उसके बाद वो बेचारा जाकर दूर जाकर गिरता है और उसको चोटें आती हैं। खैर, उस शख्स को तो अस्पताल ले जाया गया है। अभी जो है उसका तिब्बी मुआयना हो रहा है। यहाँ पर आपको बताऊं कि तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पे ये वायरल क्लिप जो है, इसमें देखा जा सकता है कि ये खातून जिसको आपने वीडियो में देखा है, ये खुद ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठी होती है। और फिलहाल अभी तक के वीडियो के अकॉर्डिंगली इसके साथ कोई दूसरा शख्स भी बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है। लग्जरी गाड़ी के ऊपर ये बैठी हुई थी। और ये खातून कहाँ पर थी? ये थी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के सामने ये खड़ी थी और वहां पर इसने बदतमीजी की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून जो है
कि मोटरवे पुलिस एहलकार के साथ बेसिकली बदतमीजी कर रही थी और इंतहाई सख्त लहजे में बात कर रही थी। और इसने जब देखा कि कैमरा ऑन हो चुका है तो इसने बदतमीजी करते हुए उस शख्स को ये धमकी दे डाली कि तुमने मुझे तू तकार की है, जिसपे उस ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि मैंने आपको कोई तू तकार नहीं किया है, मैंने आपके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं की है, आप गलत बात कर रही हैं। तो उसके बाद बाकायदा तौर पे मुझे करीना कपूर की वो फिल्म याद आ गई जिसमें वो ये करके बात करती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ट्रैफिक वार्डन की बात का आगे से इंतहाई बदतमीजी के साथ, जिसे कहते हैं ना चिढ़ा के बात करना, उस तरह से ये खातून जो है उसकी नकल उतारती है। बाद में खातून जो है वो बदतमीजी करते हुए गाड़ी के सामने मौजूद अहलकार को भी जो है वो बैरियर के पीछे फेंक के और वहां से जो है वो चली जाती है। और वो जो अहलकार है, शुक्र है अल्लाह का कि उसकी जान बच गई। खुदा ना खास्ता अगर वो किसी पोल के साथ जाके लगता या उसका सर टकराता या खुदा ना खास्ता उसकी टांग गाड़ी के नीचे आ जाती, तो आप सोचिए कि उस खातून ने लम्हा भर को भी ये बात नहीं सोची। वाकये के बाद मोटरवे पुलिस जो है उसको ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि इस खातून का पीछा किया जाए और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मोटरवे पुलिस ने उसको पकड़ा ना हो। हालांकि उसकी तफसीलात अभी तक नहीं पहुंची हैं कि वो कहां पर गिरफ्तार हुई है, मगर जैसे ही उसकी गाड़ी ने बैरियर को तोड़ा था, साथ ही जो है वो मोटरवे पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। और फौरी तौर पे जो मोटरवे पुलिस है उन्होंने उस खातून की कॉल भी चला दी थी। और वाकये के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद लोग इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि कुछ भी करके इस खातून को पकड़ा जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खवातीन का गाड़ी चलाना और फिर गाड़ी चला के बदतमीजी करना सिर्फ खवातीन का नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि ये खातून का वाकया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी खवातीन इससे पहले भी ये हरकतों सकनात कर चुकी हैं। आपको याद होगा कि ठीक आज से 1.5 साल पहले डॉल्मेन मॉल के बाहर एक खातून, एक लड़की आई थी और जब उसने गार्ड से कहा कि मुझे अंदर जाने दो और गार्ड ने कहा कि जो मॉल का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, अब आप अंदर नहीं जा सकती हैं, तो उस पर उस खातून ने, उस लड़की ने उस गार्ड के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा था। आपको अच्छे तरीके से वो वाकया याद होगा। इसके अलावा आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि असर और रसूख की इंतहा आप ये देखें कि ट्रैफिक वार्डन से एक और खातून ने बदतमीजी की थी और ये 2021 का वाकया है। जब इस खातून ने बदतमीजी की थी तो बाद में पता चला था कि ये एक सेनेटर की भतीजी निकली थी और एक सेनेटर की जो है ये भतीजी होने के बाद जो है इसने ये इतनी बदतमीजी की थी और थर्ड क्लास इसने हरकत की थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक और वाकया दर्ज हुआ था जिसमें खातून ने बुजुर्ग डीएसपी ट्रैफिक को थप्पड़ मारा था और उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया था। उसके अलावा एक और वाकया पेश आया था लाहौर के अंदर, जहां पर ये तमाम टीवी चैनल्स ने इसको कवर किया था, जहां लाहौर में खातून ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मारा था और ये वाकया भी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसके अलावा आपको याद होगा कर्नल की बीवी भी बहुत मशहूर हुई थी, जो बार बार धमकियां देकर कहती थी कि मैं कर्नल की बीवी हूँ। और इसके अलावा आपको याद होगा एक और खातून थी जिसने कराची में बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी ट्रैफिक वार्डन के साथ और बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ काफ़ी ट्रेंड चला था। और उसके बाद जब वो खातून पकड़ी गई थी तो उसने ये कहकर माफ़ी मांग ली थी कि वो खातून जो है वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है और जब अचानक से ट्रैफिक वार्डन ने उसके साथ बहस की तो उसका बीपी जो है वो चढ़ गया था, जिसके बाद उसको माफ़ कर दिया गया था। तो जनाब इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार होती चली जा रही हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जब तक हम ऐसे लोगों को सख्त सजाएं नहीं देंगे, रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता चला जाएगा। किसी को भी, किसी शहरी को भी ये हक हासिल नहीं है कि कोई भी मुंह खोल के रियासत को गालियां दे देता है, कोई भी मुंह खोल के कोई भी बकवास कर देता है और कोई भी कानून तोड़ देता है। और वो जो कहते हैं ना खाला जी का वाड़ा समझ के सारे जो है ना पता नहीं क्या, माजरत चाहती हूँ कि मुझे इस तरह के वर्ड्स बोलने पड़े हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे लोग इस मामले में काफ़ी यूनाइटेड दिखाई देते हैं और लोगों ने मुतालबा किया है और तकरीबन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है, ये कहकर के इस खातून के बारे में जब तक इत्तला नहीं आ जाती कि इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको भारी जुर्माना किया गया है और उस ट्रैफिक वार्डन को जिसको इसने धक्का मारा है उसको जब तक कॉम्पनसेट करने की बात सामने नहीं आती तब तक इस खातून का पीछा किया जाएगा। और सोशल मीडिया पे शुक्र अल्लाह का कि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। बहरहाल ये था जी अब तक की जो इब्तदाई मालूमात है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के बिखरे हुए लोगों को जो अपने पैसे की धौंस जमाते हैं या कानून को तोड़ते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, उनका क्या अंजाम होना चाहिए? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।